नमस्ते बच्चों। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कृत के एक श्लोक की एक पंक्ति है ये है, जिसका अर्थ है कि जननी माँ, जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, हमारी मदरलैंड हमें स्वर्ग से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं। यानी माँ और मातृभूमि के इक्वल स्वर्ग भी नहीं है। हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड्स, मनी, हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली सभी कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट प्लेस हमारी माँ और हमारी मदरलैंड जिस पर हमने जन्म लिया है वो रखते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट प्लेस संसार की कोई भी रिलेशन या कोई भी वस्तु कभी भी उतना इम्पोर्टेंट प्लेस हमारे लिए नहीं रखती। आज हम एक ऐसे ही राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसकी सीमा यानी जिसकी बाउंड्री उत्तर में यानी नॉर्थ में महाराष्ट्र, दक्षिण साउथ में केरला, ईस्ट पूर्व में आंध्र प्रदेश, वेस्ट पश्चिम में अरब सागर अरेबिक ओशियन से टच करती है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पहले इसे मैसूर राज्य यानी मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक रख दिया गया। तो आज हम कर्नाटक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक संपदा यानी कर्नाटक राज्य की संपदा मीन्स होता है वेल्थ, यहाँ की धन, यहाँ का साहित्य, यहाँ के प्लेस, इस सभी के बारे में हम इस लेसन में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्राकृतिक संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं। यानी कर्नाटक के अतीत वैभव, कर्नाटक के वैभव, कर्नाटक की ग्लोरी, कर्नाटक की वेल्थ, वर्तमान प्रेजेंट प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकास प्रोग्रेस, जो न्यू टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तथा प्राकृतिक संपदा नेचुरल वेल्थ के बारे में हम इस लेसन में ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है, जो हमारी मदरलैंड है, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। हमें इस बात पर प्राउड करना चाहिए कि हमारा जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ है। इसके लिए हम पेज नंबर 131 पर इस पाठ का जो आशय दिया हुआ है, पहले उसे हम रीड करेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस लाइन का तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि माँ और जन्मभूमि हमारी मदरलैंड हमारे लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है। जिस जन्मभूमि में, जिस मातृभूमि में हम जन्म लेते हैं, उससे अनुराग, प्यार और उस पर अभिमान, प्राउड करना हमारे लिए एक सहज बात है, एक बहुत ही सिंपल बात है। हर आदमी अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्यार करता है और उस पर प्राउड करता है। कभी भी जब हम लोग किसी बाहर की कंट्री में, विदेश में जाते हैं और हमें वहाँ कोई इंडियन मिलता है, तो हम कितनी खुशी से उससे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभूमि का, हमारी मदरलैंड का निवासी है। इसलिए जब वो हमें मिलता है तो हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो हमारी मातृभूमि से रिलेटेड है, वो एक भारतवासी है, तो हमें बहुत प्राउड होता है। और हम जितनी अच्छी तरीके से उसके साथ बिहेवियर करते हैं, उतना हम उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम रहते हैं,
वहाँ के लोगों से उतना अच्छा बिहेवियर या उतना अटैचमेंट नहीं करते। जिस अननोन पर्सन से मिलते हैं वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन ना जाने क्यों हमारा उससे प्यार अपने आप बढ़ता चला जाता है। कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, सुषमा होता है ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, साहित्यिक वैभव, लिटरेचर और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साइंस क्षेत्र की प्रगति अपार है। अपार होता है अनबाउंड, यानी जिसे बांधा नहीं जा सकता, अनबाउंड जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। डे बाय डे साइंस और दूसरी नॉलेज, लिटरेचर, इनकी प्रोग्रेस होती जा रही है। कर्नाटक एक ऐसा ही राज्य है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। न केवल अपनी कंट्री के लोग बल्कि बाहर की कंट्री के लोग भी इसकी मुक्त कंठ से मतलब फ्री होकर के बिना किसी लिमिट के इसकी प्रशंसा, इसकी प्रेस करते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी की, कर्नाटक राज्य की संपदा की, कर्नाटक राज्य की लिटरेचर की बहुत ही प्रेस करते हैं। इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ अत्यंत प्रासंगिक एवं सार्थक है। सार्थक मतलब सक्सेसफुल है, मीनिंगफुल है कि किस तरीके से कर्नाटक राज्य ने डे बाय डे प्रोग्रेस की है। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। प्रगतिशील होता है प्रोग्रेसिव, राज्य स्टेट। कर्नाटक जो है इंडिया का एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माला ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवलियां शोभायमान है। कर्नाटक राज्य इंडिया का एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसमें लगातार प्रोग्रेस होती जा रही है। डे बाय डे तरक्की, विकास होता जा रहा है। ना केवल साइंस फील्ड में, लिटरेचर और अलग अलग फील्ड में भी इसका विकास होता जा रहा है। यहाँ की आबादी, पॉपुलेशन अराउंड 6 करोड़ से है, 6 करोड़ है, उससे ऊपर ही है, मोर देन 6 करोड़। 6 करोड़ से ऊपर का मतलब होता है मोर देन 6 करोड़। प्रकृति माला ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। सुंदर, ब्यूटीफुल, समृद्ध, प्रॉस्पेरिटी, संवारकर, डेकोरेट करके। ऐसा लगता है सारे नेचर ने, यहाँ की जो ब्यूटी है उसे नेचर ने, प्रकृति ने अपने ही हाथों से डेकोरेट किया है और उसे ब्यूटीफुल, जैसे हम किसी का मेकअप करके उसे सुंदर बनाते हैं, उसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, ऐसे ही कर्नाटक राज्य को देखकर ऐसा लगता है, यहाँ की ब्यूटी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने, नेचर ने इसे अपने हाथों से डेकोरेट किया है और इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा मतलब नेचुरल ब्यूटी। प्राकृतिक सुषमा का मतलब है नेचुरल ब्यूटी, नयन, आइस, मनोहर, अट्रैक्टिव। जब कोई ब्यूटीफुल चीज हमें दिखाई देती है तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कर्नाटक राज्य की ब्यूटी को देखकर हमारी आइस उस तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। हम अपनी आइस को क्लोज भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक सुषमा, कर्नाटक राज्य की ब्यूटी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। पश्चिम क्या होता है? वेस्ट। पश्चिम में विशाल, बिग अरबी समुद्र, अरेबिक ओशियन है, बहुत ही बड़ा अरब सागर है। इसी प्रांत होता है प्रोविंस, एक छोटा सा पार्ट में दक्षिण से उत्तर तक के छोर होता है एडजेस, यानी दक्षिण, साउथ से उत्तर, साउथ से नॉर्थ तक के छोर तक
फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। दक्षिण से उत्तर तक कुछ पर्वतमालाएं होता है रेंजेस, फैली हुई है, स्प्रेड है, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो किसे कहते हैं पश्चिमी घाट? दक्षिण से उत्तर के मतलब दक्षिण के स्टार्ट होकर के उत्तर तक लंबी पर्वतमालाएं होता है रेंजेस, स्प्रेड हुई है, पर्वत मतलब माउंटेन स्प्रेड हुआ है, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का पश्चिमी वेस्टर्न घाट का ही कुछ पार्ट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में साउथ में नीलगिरी की पर्वतवलियां होता है माउंटेन, यानी साउथ में नीलगिरी माउंटेन भी कर्नाटक की ब्यूटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हमारी आंखों को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है। कहाँ पर? जैसे पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण से उत्तर तक कुछ पर्वतवलियां हैं, कुछ रेंजेस हैं, जिन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है और नीलगिरी की पर्वतमाला है, यानी नीलगिरी माउंटेन भी कर्नाटक की ब्यूटी को इंक्रीज कर रहा है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। यहाँ पर देश अलग अलग कंट्रीज से लोग आकर कर्नाटक में स्टे करने लगे हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। उद्योग धंधे होते हैं बिजनेस, व्यापार, यानी न केवल एजुकेशन पर्पस से बल्कि बिजनेस पर्पस से भी यह एक सेंटर पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, जहाँ पर ना केवल एजुकेशन बहुत वैल्यू रखती है, एजुकेशन मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है, बल्कि उद्योग धंधे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। इसी कारण से बाहर की कंट्रीज से बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर स्टे करने लगे हैं। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, HAL, HNT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। बृहद होता है बिग, संस्थाएं होता है इंस्टीट्यूट। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक को, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। पहले हम देखेंगे कि HAL, HMT का मतलब क्या है। पेज नंबर 132 पर है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये इन सब की फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसे सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्योंकि गूगल, एप्पल, फेसबुक आदि कई कंपनियों के मुख्य कार्यालय यानी हेड ऑफिस बेंगलुरु में ही है। साथ ही विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के भी कार्यालय, ऑफिस बेंगलुरु में ही है। इसीलिए इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ज़्यादातर आईटीज कंपनी बेंगलुरु में ही ओपन यानी स्टार्ट की गई हैं। सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। ये वो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कर्नाटक को विश्व पटल यानी विश्व वर्ल्ड पटल होता है मैप पर अंकित किया है। वर्ल्ड मैप पर कर्नाटक को एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के रूप में अंकित यानी मार्क किया है। इनके नाम है सर CV रामन
यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर एम विश्वेश्वरैया यानी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर सी एन आर राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव और डॉक्टर शकुंतला देवी एक्सेट्रा जैसे दिग्गजों में, जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज में वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी की फील्ड में नारायण मूर्ति पर्सन है जिन्होंने कर्नाटक को बेटर अचीवमेंट देकर अलग अलग टेक्नोलॉजी में नई नई अचीवमेंट्स दे करके उसे कर्नाटक को विश्व पटल पर यानी कि वर्ल्ड मैप पर मार्क कर दिया है। एक फेमस स्टेट, एक फेमस प्लेस के रूप में वर्ल्ड मैप पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर सी एन आर राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2013 में डॉक्टर सी एन आर राव को सर्वोच्च पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इंडिया का, भारत रत्न उन्हें दिया गया था। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। सोना, गोल्ड, तांबा, कॉपर, लोहा, आयरन जैसे बहुत यूजफुल मेटल यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। भद्रावती कर्नाटक का ही एक प्लेस है जहाँ पर कि कागज, पेपर, लोहे, आयरन और इस्पात, स्टील के बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के भी अनेक कारखाने हैं। उत्पादन होता है प्रोडक्शन। इसके अलावा कर्नाटक में कागज, रेशम, सिल्क, सीमेंट और कागज, पेपर का प्रोडक्शन होता है और उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। चंदन क्या होता है? सैंडलवुड, जो हम पूजा में या कलाकृति मूर्तियाँ बनाने में या सोप बनाने में, शैम्पू बनाने में या फिर ऑयल बनाने में यूज़ करते हैं। तो कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है यहाँ पर, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। आगार होता है घर, हाउस, यानी चंदन का घर। अगर हम कहते हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, तो अगर हम कहते हैं चंदन का घर कहाँ पर है, चंदन का घर कर्नाटक को कहा जाता है। यानी सैंडलवुड का होम जो है कर्नाटक प्लेस को कहा जाता है, कर्नाटक स्टेट को कहा जाता है। यहाँ चंदन का तेल, ऑयल, साबुन, सोप तथा कलाकृतियाँ, आर्ट वर्क, मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि यहाँ पर इसे चंदन का आगार, चंदन का घर ही कहा जाता है। और यहाँ पर चंदन से सोप, ऑयल, मूर्तियाँ और अलग अलग कलाकृतियाँ, आर्ट रिलेटेड वर्क यहाँ पर चंदन के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर सोना, तांबा, लोहा, इस्पात यानी स्टील, आयरन, कागज सभी का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है और चंदन के लिए तो यह चंदन का आगार ही माना जाता है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं। बहुत सारी रिवर यहाँ फ्लो करती हैं, जिनमें फेमस रिवर है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बांध मतलब होता है डैम। यहाँ पर बांध यानी डैम बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। सींची होता है कल्टीवेट। इन्हीं नदियों के वाटर से हजारों, 1000 एकड़ जमीन जो है कल्टीवेट की जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, यानी इनके जलाशयों से, इनमें जो रिवर में पानी है उनके जलाशय होते हैं पौंड, उनके पौंड से ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर भी स्टैब्लिश किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात होता है, वाटरफॉल्स भी मनमोहक हैं। कर्नाटक में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जिनमें जोग, अब्बी,
गोकाक, शिवन समुद्र आदि वाटरफॉल्स बहुत ही फेमस है, अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। तो कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ फ्लो करती हैं, जहाँ पर कि जिसके पानी से मोर देन 1000 एकड़ की जमीन को कल्टीवेट किया जाता है, उसकी सिंचाई की जाती है। यहाँ पर ही एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर भी है जो इस्टेब्लिश किया गया है, और बहुत सारे वाटरफॉल्स जिसमें जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि बहुत ही फेमस है, यानी कर्नाटक का अट्रैक्शन पॉइंट है। धन्यवाद।